अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौजूद हैं स्ट्रीट लाइब्रेरी बलोच चौक चाकीवाड़ा में। मेरे हाथ में ये जो किताब है अनदेखा ख्वाब, इसमें बहुत सारे बलोची के अफसाने जिनका तर्जुमा बलोची में किया गया है, उर्दू में किया गया है सॉरी। मैं आपको हैरान करने वाला हूँ कि लारी के एक नौजवान बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले औरंगज़ेब बलोच ने किया है के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं औरंगज़ेब? मालिक का करम है, आप सुने। औरंगज़ेब, हम देखते हैं नौजवान यहाँ के बॉक्सिंग में जा रहे हैं, स्केटिंग में कमाल दिखा रहे हैं, फुटबॉल में जा रहे हैं, तो आप ये लिखने की तरफ, राइटिंग की तरफ कैसे माइल हो गए? जी, आपका सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखो, लिखने पढ़ने का रुझान हर कम्युनिटी में होना चाहिए, हर मज़ाहिब में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। उसमें बात यह है कि मेरा जो राइटिंग का जो स्किल का जो रुझान था 8 क्लास से स्टार्ट हुआ। उस वक्त मैं अशार लिखता था, छोटे मोटे जो अशार होते थे उस पे मेरा रुझान ज़्यादा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो मेरा जो रुझान है लिखने की तरफ बढ़ता गया। तो शायरी के बाद मैं मज़ामीन लिखता गया, स्टोरीज़ लिखे और उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें लिखी हैं। किससे, मतलब किस राइटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? जी, लिखने में इंस्पायर जो मैं हुआ था उस वक्त के जो मतलब मशहूर जो राइटर थे, गुलकान जो नसीर है, मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ क्योंकि वो ज़्यादातर माहौल के लिहाज से लिखते थे, जो हालात गुज़र रहे हैं उस हवाले से। और फैज़ अहमद फैज़ से ज़्यादा मुतासिर रहा क्योंकि उसकी किताबें मेरे घर पर पढ़ी रहती थी। इसी हवाले से मैं उसके शेर भी पढ़ता था और उनके जो नज़म होते थे उनके नज़म भी पढ़ता था, उनके खुलियात वगैरह पढ़ता था। क्या समझते हैं कि तज़कीर व तानीस की गलतियाँ, क्या आपने जो है ना मज़ामीन लिखे हैं, तो क्या ये आपके आड़े नहीं आई? जी बिल्कुल। देखो, जो आपका जो लैंग्वेज है, आपकी ज़ुबान है, वो बहुत बड़ा एक दीवार होता है उसको फिल करने में। इसमें बात ये है कि अगर आप किसी ज़ुबान का ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसी और ज़ुबान पर तर्जमा कर रहे हैं, तो उसमें आपको दुश्वारियाँ इसलिए आती हैं। तो वो पहली तो ये कि आपकी ज़ुबान नहीं होती, वो दूसरी ज़ुबान होती है। तो उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ इसमें आई कि उर्दू में मिस्टेक्स ये होते हैं कि काकी के जो गलतियाँ होती है, मतलब मुज़क्किर के, मुअन्निस के, उसको बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ता है। तो बारीकी से देखोगे तो वो अपना जो तासीर है वो दिखा सकता है। वरना आपको पता है तो उर्दू बहुत ही मुश्किल और कठिन ज़बान है, उसको सीखने के लिए काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जाती। देखो, सारी ज़बानें अच्छी होती है, जैसे कि उर्दू है, उर्दू का अलग मिजाज है, उसकी अलग तासीर है। और दूसरे जो लैंग्वेज होते हैं जैसे कि बलूची हो गई, पंजाबी हो गया, और आपका क्या कहते हैं सिंधी हो गया, और पश्तून जो होते हैं, पख्तून कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनकी अलग तासीर होती है। और मुझे जो तासीर जो नज़र आती है, जैसे कि फ़ारसी है, वो लैंग्वेज इस तरीके का लैंग्वेज है, उसमें तासीर बड़ा मिठास होता है उसके अंदर। सारी ज़बान के अंदर मिठास होती है, लेकिन हर किसी का जो अल्फाज जो होते हैं उसकी अदायगी होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर उसके साथ इंसाफ किया जाए तो सारी ज़बानें मीठी होती है और तासीर वाली होती है। आजकल हम देखते हैं नौजवान में ज़्यादा रुझान जो है वो गूगल से उन्होंने सर्च कर लिया, कुछ भी किताबों की तरफ नहीं है ज़्यादातर, चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल आगे, नॉलेज जो है जेब में है। वो ये समझते हैं कि जब कुछ देखना हो तो मोबाइल निकाला, गूगल से सर्च किया और देख लिया। तो इस चीज़ ने क्या बुक रीडिंग को बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया? देखिए, अभी दौरे जदीद है, उसमें आपको गूगल से या यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें मालूमात मिल जाती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आपको पता है गूगल के अंदर या फिर आपके क्या कहते हैं यूट्यूब के अंदर काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो अपनी तहकीक की चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं ना, तो उसमें काफ़ी जो पॉइंट होते हैं वो मिस होते हैं, उनके अपने ख़यालात होते हैं। जो किताब होता है उसके अंदर सारी मवाद मौजूद होती हैं, वो एक तारीख़ का हिस्सा होता है। उसमें अगर आप किताब से वो चीज़ें लोगे तो उसके अंदर आपको बाकायदा उसमें रेफरेंस होंगे कि फ़लाँ चीज़ मैंने वहाँ से ली है, फ़लाँ चीज़ इस किताब से ली है। जो अगर आप यूट्यूब से सर्च करोगे, यूट्यूब में आपको वो चीज़ें जो
एंकर होगा या यूट्यूबर होगा, वो अपने ख़यालात का इजहार करेगा, जो उसके दिमाग में होगा, जो उसका नॉलेज होगा, वो चीज़ें शेयर करेगा। वो तारीख की बातें शेयर नहीं कर सकता, और वो जो चीज़ें ढकी छुपी जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ऐसा क्या करे नौजवान जिससे ना किताब से मोहब्बत और लगाव उसकी बढ़ जाए? जैसे कि अभी हम मौजूद हैं स्ट्रीट लाइब्रेरी में, होना तो ये चाहिए था कि हर डेस्क पे कोई ना कोई नौजवान बैठा और एक किताब उसके हाथ में होती और वो पढ़ रहा होता। तो ऐसा क्या, मतलब आपने ऐसा क्या किया जिससे किताब के साथ आपका लगाव बढ़ गया? जी देखिए, मुझे तो असल में यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में ये माहौल मिलता था, और मुझे खुद भी किताबों से बड़ा लगन है, मोहब्बत है। तो मैं ज़्यादातर हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ, अफसानों की किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें जो नज़र आती है माहौलियाती लिहाज से नज़र आती है, और आपके जो वो फास्ट के एनवायरनमेंट जो होते हैं कि फ़लाना बादशाह ने क्या किया, फ़लाना बादशाह ने क्या किया, या फ़लाने दौर में क्या होता था, फ़लाने दौर में क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको तारीख़ के लिहाज से पता चल जाती हैं। और दूसरे जो अफ़साने निगार होते हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्से होते हैं। कुछ किस्से वो ख़याली पुलाव होती हैं, और कुछ किस्से इस तरीके से होते हैं जो माहौल के लिहाज से होते हैं, वो मैसेज होते हैं। वो मैसेज के ज़रिए, अफ़साने के ज़रिए वो लोगों को अपने बताते रहते हैं कि इसमें, जैसे कि मेरे जो किताब के अंदर अनदेखा ख्वाब, जो किताब का टाइटल मैंने रखा था, तो उसमें आप देखें कि उसके अंदर एक अफ़साना है, अनदेखा ख्वाब रख्शिंदा ताज, जो फ़ीमेल अफ़साना निगार है, राइटर है, उसने लिखी है। उसके अंदर जो फ़ीमेल के जो तासुरात होते हैं घरेलू हालात के मुताबिक, जैसे कि एक जो खातून है, वो बेटी है, जो बड़ी जो मतलब बहन है वो बेटी है, तो रिश्ता उसके छोटी बहन के लिए आता है। तो जो बड़ी बहन ये समझता है कि रिश्ता मेरे लिए आया है, जब ऐसा बिल्कुल नहीं था उसके अंदर, जो अफ़साने के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो पूरा अफ़साना उसने कैच किया, उसने पूरा एनवायरनमेंट लगा दी, और जो अफ़साने का जो मतलब जान है, उसके आखिरी जो क्या कहते हैं, अफ़साने के जान आखिरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसने बताया। जब उसको पता चला, जो बड़ी बहन थी उसको पता चला कि यार ये रिश्ता मेरे लिए नहीं आया, जब वो शीशे के अंदर अपना जो सर को जो कंघी कर रही थी शीशे के अंदर, तो सफ़ेद जो बाल था उसको नज़र आया, कि उसको पता चला यार ये सफ़ेद बाल की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, कि मेरी उम्र ज़्यादा है, इसीलिए वो छोटी को फोर्स कर रहे हैं, तो छोटी का रिश्ता है। इस तरीके से वो उसके अंदर, अफ़साने के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वो अफ़साना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसी अफ़साने के मुताबिक मैंने किताब का टाइटल रखा अनदेखा ख्वाब। अच्छा, ये टाइटल खुद साख्ता है, आपने तर्जुमा नहीं किया है? ये टाइटल जो है अफ़साना है, अफ़साने का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को देखकर उसके मुताबिक मैंने किताब का जो पहलू है, किताब का जो मतलब टाइटल है, मैंने उसके मुताबिक रखा, उस अफ़साने को देखकर, और पूरा मजमुआ मैंने मतलब निचोड़ कर फिर इस किताब का नाम अनदेखा ख्वाब रखा। बहुत खूब। अच्छा, आखिर में आप हमारे नौजवान को क्या मैसेज देंगे? जी, मैं नौजवानों को ये मशवरा देता हूँ कि वो किताबें स्टडी करें, किताबें पढ़ें, मुताला करें, और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनको राइट करें, और अपने जो सीनियर हैं उनसे उन चीज़ों को दिखाएं कि यार ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप इसको देखें, ये सही है, इसको किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। लियारी अब वो लियारी ना रहा, अब लियारी बदल चुका है। लियारी के अंदर राइटर्स पैदा हो रहे हैं, लियारी के अंदर फुटबॉलर पैदा हो रहे हैं, लियारी के अंदर अफसाना निगार पैदा हो रहे हैं, लियारी के अंदर और भी दीगर जो टैलेंट है वो उजागर हो रहा है। आप उन चीज़ों को देखें और उनको परखें और लियारी का मिसबत चेहरा आगे दिखाएं। ये मेरा पैगाम है दुनिया के लिए, मुल्क के लिए और दीगर कम्युनिटी के लिए, वो इन चीज़ों को देखें। जी नाजरीन, ये थे औरंगज़ेब बलोच जो एक किताब के मुसन्निफ़ हैं, यानी मुतरजम हैं। इंशाल्लाह इनकी अपनी भी किताबें आएंगी, हमें उम्मीद है। तो अभी तो बारिश का पहला कतरा है। तो ऐसे जो नौजवान को प्रमोट करना सलामती न्यूज़ का जो है मकसद है, क्योंकि हमारा स्लोगन है वी प्रमोट, वी एनकरेज, वी आर सलामती न्यूज़।
कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ शहबाज यूनुस, कराची।